मैडम ये जो नाश्ते का सामान आया उसका बिल कितना हुआ? 3000 मैडम। 3000 रुपए? ये खाना 3000 रुपए का है? ऐसा क्या क्या लेकर आए? मैडम कुल 15 वैरायटीज हैं। ब्लैक मशरूम्स, वाइन, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो। वैसे तान्या, 80,000 को 7 दिनों के हिसाब से देखे तो रोज का 11,500 रुपए कुछ पड़ता है। अब अगर ब्रेकफास्ट ही 3000 रुपए का आएगा तो बजट में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? बड़े घरों में पलने का यही फर्क होता है। जब इतनी बड़ी अमाउंट आती है ना तो मुंह से आह नहीं निकलती। और वैसे भी 3000 के हिसाब से ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के कुछ 9000 हुए। हाँ फिर ठीक है। मुझे लगा लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट के अलावा भी खर्चे होते हैं घर के। नहीं, अभी तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक। माँ जी। जी मैडम। मेरी कबर से 3000 रुपए लेके आ और अशोक को दे दो। जी। चलो मेरा तो हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि सबके ब्रेकफास्ट करने के बाद भी थोड़ा बहुत ज्यादा बच जाएगा। लेकिन तान्या, तुम्हारी कैलकुलेशन सही। 3 + 3 + 3 ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें 10,000 बोनस दे दिया। माँ! अरे अब आ गए। लेकिन आप तो शाम को आने वाले थे ना, इतनी जल्दी कैसे आ गए? आप मुझे बहुत जोर से याद कर रहे थे ना। मैंने कहा ड्राइवर अंकल से गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे माँ के पास जाना है। मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही थी। ये देख लो तानिया, अभी तुम्हें इस मिशन की तैयारी भी करनी है। अगर तुम्हें इस घर में रहना है और बाकी को हराना है तो बहुत जरूरी है कि अयान तुम्हें पसंद करे। तुम्हें बाकी का जादू तोड़ना पड़ेगा और अपना जादू चलाना पड़ेगा। अच्छा माँ, आंखें बंद करो। क्यों? अरे अब आंखें बंद तो करो। अच्छा ठीक है, लो कर ली। 1 मिनट। अरे वाह, ये क्या है? आपके लिए गिफ्ट। थैंक यू सो मच। चलो इसको खोल कर देखें। हाँ। अरे वाह, इतनी प्यारी रिंग। लाइए, मैं आपको पहना देता हूँ। हाथ दीजिए। डैड ने जो रिंग दी थी वो कहाँ है? अयान, वो इनके मेजरमेंट की नहीं थी, वो किसी और के मेजरमेंट की थी। तो इनकी उंगली से निकल के गिर जाती, इसीलिए इन्होंने उतार के रख दी। हाय बूजी। हाय, हाउ वाज योर ट्रिप? इट वाज गुड? यस। कोई बात नहीं माँ, जब तक डैड वाली रिंग नहीं आ जाती तब तक आप मेरी रिंग पहनिए, ये आपको बिल्कुल फिट आएगी। लाइए, हाथ दीजिए। थैंक यू। बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आई। थैंक यू। अयान, बैड मैनर्स। मैं यहाँ पर बैठी थी, तुमने देखा तक नहीं और हाय भी नहीं बोला। हाय तान्या आंटी। हाय। अब बताओ मेरे लिए क्या लाए हो? आपके लिए कुछ नहीं, मैं तो फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट लाया हूँ, माँ और डैड के लिए। आप तो डैड के फ्रेंड हो ना, तो मैं आपके बारे में कैसे सोचता। ओह, फैमिली मेंबर्स के लिए गिफ्ट। तो फिर मेरे लिए क्या लाए हो? सॉरी बूजी, जो इस घर में रहता है ना वही फैमिली मेंबर,
ओहो, फिर तो मेरा गिफ्ट भी बनता है ना। मैं भी तो इस घर में रह रही हूँ, तुम्हारे माँ ने ही बुलाया मुझे यहाँ पे, पूछ लो। माँ, इनको यहाँ रहने के लिए आपने बुलाया? हाँ आयान, आपको पता है तान्या आंटी को अच्छी वाइफ बनने की ट्यूशन चाहिए, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी मदद कर दूं, तो मैं मान गई। तो बस उनकी ट्यूशन चल रही है आजकल, इसीलिए वो यहाँ है। ओह, तो फिर ठीक है। तान्या आंटी, मेरी माँ से अगर ट्यूशन लोगी ना तो बहुत अच्छी वाइफ बन जाओगी। मेरी माँ बेस्ट है, डैड भी यही बोलते हैं। बस आप माँ की हर बात ध्यान से सुनना। अच्छा, एक डायरी भी रख लीजिए आप, जो माँ बोलती जाए ना वो आप लिखते जाइए। चलो आयान, बस अभी अभी तुम ट्रिप से आए हो, थक गए हो, जाओ घर जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं अभी आपके लिए कुछ अच्छा सा पीने के लिए लाती हूँ। ओके, जाओ। तान्या, डायरी है तुम्हारे पास या सुखी को बोल के मंगवा? आई थिंक तुम्हें आज तान्या से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो, वो पाखी नहीं है। तुम्हें याद है ना कि तुम इस बीवी नंबर 1 वाले चैलेंज में किसकी तरफ? मुझे पता है, तान्या। अब जिसे सपोर्ट कर रहे हो उसी के साथ सुबह सुबह तुमने झगड़ा मोल लिया। ऐसे थोड़ी ना होता है। तान्या तो झुकने वाली है नहीं। तुम झुक जाते तो तुम छोटे थोड़ी ना हो जाते। अंशुमन, सॉरी बोलना सीखना पड़ेगा, वरना पाखी के जाने के बाद इतने झगड़े होंगे। कभी सोचा आयान पे क्या असर पड़े? देखो अंशुमन, मैं तो कहता हूं कि ये तुम्हारा ये ईगो, ये एटीट्यूड, ये गुस्सा ना थोड़ा साइड में कर दो। अपनी सुबह वाली गलती के लिए तान्या को एक अच्छा सा मैसेज भेज दो। आई एम सॉरी लिख के भेज दो। मैं क्यों सॉरी बोलूं? मैं क्यों भेजूं? मेरी गलती थोड़ी है। अंशुमन, समझने की कोशिश करो। सारी लड़कियां पाखी जैसी नहीं होती जो दूसरों की गलती के लिए खुद सॉरी बोले। अब देखो, हम मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं। अब आजकल की लड़कियां वैसे भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, उन्हें खुश करना आसान नहीं होता। तुम चाहते हो ना कि तान्या इस घर में रहे और पाखी यहां से चली जाए, राइट? भेज दो। इतनी आसानी से समझ आने वाला नहीं है तुम्हें। इतना सुना दिया फिर भी दिल की छोड़कर दिमाग की सुन रहे हो, सॉरी टाइप कर रहे हो। आई एम सॉरी। हाँ, इसके साथ ये भी लिखो कि आज सुबह मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था और आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। नहीं, मैं ये सब नहीं करूंगा। पागल है क्या? नहीं कृष्ण, अरे ये तो तू कह रहा था इसलिए मैं इतना कर रहा हूं, नहीं तो मैं इतना भी नहीं करता। अंशुमन राठौड़ हूं मैं यार, मैं थोड़ी अरे ऐसे कैसे नहीं अंशुमन, तुम्हारा दोस्त हूं, भला ही चाहता हूं। तुम्हारी बहन को इतने सालों से खुश रखा है कि नहीं? अरे एक्सपीरियंस। अरे एक्सपीरियंस तो क्या हुआ यार, मेरी इमेज है एक, मैं नहीं करूंगा ये, तुम जानते हो। आई कांट डू दिस टू मच, मेरे लिए बहुत है। दिस इज एक्चुअली सही कहा तुमने। तेरी इमेज का सवाल है। हाँ, वही तो। ठीक है, आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होगी, ये काट दो। हाँ? और आज सुबह मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बिहेव नहीं करना चाहिए था, ये टाइप करके भेज दो। सही है? इतना भेज दो। ये सही, ठीक है, बेस्ट है ये बेस्ट है। दिस इज ऑसम, दिस इज गुड। आई एम सॉरी फॉर टुडेज बिहेवियर। हाँ, पक्का भेज दो ना? भेज दे यार। सेट। तो आखिर घुटने टेक ही दिए अंशुमन राठौड़ ने तान्या राणा के सामने। उसे मालूम है कि मैं पाखी की तरह नखरे सहन नहीं करने वाली, राइट? सॉरी लिखा है। हाउ क्यूट, आई लव यू बेबी। हे पाखी, अंशुमन राठौड़ तुम्हारा जायज पति मेरे पीछे भागता हुआ नहीं आया तो मेरा नाम भी तान्या राणा है।
अभी तक तुमने मेरे जलवे नहीं देखे हैं। हेलो, रॉबर्ट ग्रीन। हाय, तानिया राणा बोल रही हूँ। मेरी अपॉइंटमेंट अभी बुक कर दो। हाँ, बस आ ही रही हूँ। या फॉर एवरीथिंग, स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल, एवरीथिंग, अ कंप्लीट मेकओवर। श्योर, बाय। अरे मैं स्पोर्ट्स डे पे नहीं आ रहा। ओके बाय। आपके लिए फ्रेश मैंगो जूस। थैंक यू। आपका स्पोर्ट्स डे है ना, तो कौन सी यूनिफॉर्म पहनकर स्कूल जाओगे? जो आपकी रेगुलर यूनिफॉर्म है या स्पोर्ट्स के कपड़े? मैं स्पोर्ट्स डे पे स्कूल नहीं जा रहा। क्यों नहीं जाओगे? आपको पता है पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में पार्ट लेना भी कितना जरूरी है ऑलराउंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। हाँ तो पार्टिसिपेट करता हूँ ना हर साल, पर कितनी भी मेहनत करूँ 4th पोजीशन पे ही आता हूँ और प्राइज वो 1st, 2nd, 3rd को मिलता है, तो क्या फायदा? और सब फ्रेंड्स भी टीज करते हैं, फैंटास्टिक 4 बुलाते हैं मुझे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। बिल्कुल सही, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। यू वेलकम। अब अगर खेल में प्राइज मिलनी ही नहीं है तो वहां पर जाकर दूसरों के लिए तालियां मारने में क्या मजा है, राइट? राइट। और अगर खेल में हार गए ना तो मजाक तुम्हारा ही बनेगा। और वैसे भी खेल तो जीतने के लिए खेला जाता है, राइट? बिल्कुल गलत। आयान, खेल कभी भी हारने या जीतने के लिए नहीं खेला जाता। खेल में भाग लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के लिए। अगर हार भी जाओ तो उसमें शर्माने की कोई बात नहीं। अगली बार जीतने की मोटिवेशन मिलती है कि नहीं? इसीलिए हम स्पोर्ट्स डे बंक नहीं करेंगे, हम जाएंगे और हम गेम्स में पार्टिसिपेट भी करेंगे कि नहीं? ओके माँ। बाकी कमान, बच्चे को फॉल्स होप्स क्यों दे रही हो और ये लेक्चर क्यों दे रही हो जो तुम खुद फॉलो नहीं करती? और हम दोनों भी तो गेम खेल रहे हैं और वो तुम जीतने के लिए खेल रही हो, राइट? आप और ताना आंटी कोई गेम खेल रहे हैं? हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग गेम। यू नो, इस गेम में जो जीतेगा ना वो तुम्हारे इस वक्त बात आपकी गेम की हो रही है ना? तो फिर आप मुझे फटाफट से बताओ कि हर साल आप स्पोर्ट्स डे में कौन से इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो? टाइल्स ब्रेकिंग। टाइल ब्रेकिंग। और जो बच्चा फर्स्ट आता है वो कितनी टाइल्स ब्रेक करता है? 4 टाइल्स ब्रेक करता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप देखना, आप 4, 5, 6, 7 कितनी टाइल्स ब्रेक कर लोगे। मैं आपको सिखाऊंगी। आप सिखाओगे माँ? हाँ, तो इसमें डिफिकल्ट बात क्या है? आप ऐसा करो, नीचे जाओ और सुखी भैया को कहो हमारे लिए गार्डन में अच्छे से ना टाइल्स लगा दे, हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलो, मैं अभी जाता हूँ। तान्या, तुम इन सब बातों से मेरे बच्चे को दूर रखोगी? You know what? अगर तुम आंखें बंद करोगी तो अंधेरा सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, रात नहीं हो जाएगी। और वैसे भी कल को उसे पता चलना है। क्यों पता चला? अभी फैसला कहाँ हुआ? क्या पता मैं जीत जाऊं और तुम हार जाओ, और फिर आयान को क्या पता चलेगा कि तुम घर के अंदर हो या बाहर? You know what? मैं जा रही हूँ। अभी से? मैं बाहर जा रही हूँ। तो मुझे क्यों बता रही हो? सॉरी मैडम जी, वो कहते हैं ना कि पीछे से आवाज नहीं देते जाने वाले का काम खराब हो जाता है, लेकिन बात इम्पोर्टेंट थी। I don't believe in all this। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या है, क्या काम है? वो मैडम जी पूछना था कि खाने में क्या बनाना है। खाने में? जी मैडम जी, वो सुबह की तरह। हाँ, पता है मुझे। एक काम करो, पेनी पास्ता एंड पेस्टो सॉस बना दो, उसमें थोड़ी ब्रोकलीज डाल दो, वो मैक्सिकन एंचिलाडास बना दो एंड नहीं मैडम जी, वो अयान बाबू को ब्रोकली पसंद नहीं है ना। अगर आप बोलेंगी तो वो खा लेंगे, लेकिन मैडम जी फिर वो दिल जीतने वाली बात तो नहीं होगी ना मैडम जी। आई अंडरस्टैंड, वो दिल जीतने वाली बात। एक काम करो,
कैशू कैशू वेजिटेबल करी बना दो, बटर नान बना दो और नहीं नहीं मैडम जी, काजू तो अंशुमन बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर वो हाँ, दिल जीतने वाली बात पता है। आप ही को पता है ना वो क्या पसंद करते हैं, तो आप ही कुछ बना दो। आई डोंट नो। हाँ वो ठीक है, ऐसा करते हैं मैडम जी, वो पालदा बना देते हैं। अरे वो तो दोनों को बहुत पसंद है, उंगलियां चाट के खाते रह जाएंगे। ठीक है मैडम जी, पालदा ही बना देते हैं। पालदा? जी मैडम। दोनों को देसी खाना पसंद है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आई कांट ईट ऑल दिस। मैं नहीं खा सकती ये सब। नहीं नहीं मैडम जी, आपको तो ना साथ बैठ के खाना ही पड़ेगा ना। नहीं तो फिर आप ही अपनी मर्जी का कुछ बताइए जो आप कहेंगे। हाँ, एक काम करो, मैं आपको मैसेज करके बता दूंगी। मुझे थोड़ा टाइम दो, वैसे भी मुझे बहुत लेट हो रहा है। ठीक है मैडम जी, वैसे भी अभी डिनर में बहुत टाइम है, लेकिन आप सोच के बता दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बता दूंगी। ओके मैडम जी, बाय। सो आयान, रेडी? हाँ रेडी। माँ इन 2 टाइल से शुरू करें? हाँ, ये तो सिर्फ 2 ही टाइल्स है। पता, लोग एक साथ 8-8 टाइल्स तोड़ देते हैं। मैंने देखा है वीडियो में। आप कर लोगे? माँ जी पकड़िए। हाँ जी। माँ वीडियो? आप मुझे वीडियो से सिखा रही हैं? आप मुझे वीडियो से सिखा रही हैं? नहीं नहीं, मुझे पता है। ये तो ऐसे ही मैं रेफरेंस के लिए देख रही थी। तो टाइल्स तोड़ने से पहले हम वार्म अप करेंगे। अब हम सिटअप्स करेंगे। सिटअप्स करो। लेकिन माँ मुझे हाथ से तोड़ना है। हाँ, हाथ से तोड़ना है। तो पुशअप्स करते हैं। सुखी भैया जी, पुशअप्स करके बताओ कि कैसे होती है। मैडम जी 1 मिनट, ये आपको कुंफू कराटे आते हैं क्या? नहीं, मेरा मतलब था ये सब बहुत मुश्किल होता है ना मैडम जी। वो पिछली बार आयान बाबा ने अशोक से जब ट्राई करने को कहा था तो उसको हेयर लाइन फ्रैक्चर हो गया था। नहीं, अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, तो ठीक है। इसीलिए तो स्पोर्ट्स डे पे नहीं जा रहा था मैं। मुझे नहीं होने वाला ये। ऐसे कैसे नहीं होगा? बिल्कुल होगा तुमसे, और देखा तो फर्स्ट प्राइज भी जीत कर आओगे। पहले मुझे देखो। ओके। वॉच। तुम क्या कर रही थी? हाथ तोड़वाना था क्या तुम्हें? आयान के स्कूल में स्पोर्ट्स डे है और वहाँ पर उसे टाइल्स तोड़नी है, तो मैं उसे सिखा रही थी कि टाइल्स कैसे तोड़ते हैं। What? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें सिखाता ना। और तुम बाकी, तुम्हारे तो आवाज से पता चल रहा था तुम्हें ये कितना आता है। मुझे पता है, मैंने वीडियो में देखा है कि कैसे होता है। देख के मैंने पूछा था ना आपसे, क्या आप वीडियो में देख के बता रही हो? मैंने भी वैसे ही ट्रेनिंग ली थी, कुछ नहीं हुआ, उल्टा चोट लग गई। आपको बहुत हंसी आ रही है। हाँ। जैसे आप खुद तो बड़े ब्लैक बेल्ट हैं। हाँ, ब्लैक बेल्ट हूँ। वो वाली नहीं, ब्लैक बेल्ट हूँ मैं असली का। सीरियसली मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। कम आओ आओ आओ।
मैं बताता हूँ कैसे तोड़ते हैं। इट्स वेरी सिंपल। पावर से ज्यादा दिमाग का काम होता है। एक काम करते हैं, मैं पहले करके दिखाता हूँ। ओके, देखो, होल्ड ऑन, वेट, ओके। क्या हुआ? सुखी भैया, जी मैडम जी। इसमें से एक टायर निकाल के इधर रख दो। जी एक नहीं, जी सर जी। 2 टायर उठाओ। 2 टाइल लिए। यहां से नहीं सुखी, वहां से 2 टाइल उठा के यहाँ ऐड करो। नहीं नहीं सुखी भैया, अच्छा गलती हो गई, आप यही तोड़ दीजिए। सुखी, जी सर जी। 2 टायर रखो। हम अभी लाता हूँ। आपने तो कमाल कर दिया डैड, आप मेरे हीरो। एक मिनट, यहाँ देखे, थकी तो नहीं ना?